एक तरफ जब राम जन्मभूमि को लेकर मच गया था बवाल, तब खुद प्रभु श्री राम के वंशज पहुंचे कोर्ट। तमाम साक्ष्य से जजों को किया हैरान। भगवान राम के पुत्र लव और कुश के परिवार के नाम से जाना जाता है ये परिवार। जज के पूछने पर कि क्या आज भी राम के वंशज हैं, पर साक्ष्य देने पहुंच गया था ये परिवार। शायद आपको भी ना पता हो प्रभु श्री राम के वंशजों के बारे में, तो जान ले अब कैसे दिखता है उनका असल परिवार। आज भी श्री राम के घराने की औरतें कही जाती हैं रानियां। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वंशज आज भी भारत में ही मौजूद हैं, लेकिन आप में से कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान राम के वंशज कहाँ हैं और भगवान राम की 307वीं पीढ़ी अब कैसी दिखती है और क्या करती है। रामायण के मुताबिक लंका के राजा रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या में अपना राजपाट संभाला था, जिसके बाद उन्हें लव और कुश नाम के 2 पुत्र हुए थे, जिसके बाद उन्होंने राजपाट संभाला। लेकिन लव और कुश के बाद उनके कौन से वंशज थे, शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे। आज हम आपको भगवान राम के वंशजों से मिलवाएंगे, जो आज भी वर्तमान 21वीं सदी में भारत में ही मौजूद हैं। भगवान राम जो आज हर भारतीय के दिल में मौजूद हैं। उन्हीं भगवान राम के वंशज आज भारत के इस राज्य में रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग भगवान राम की 307वीं पीढ़ी है। आइए आज मिलवाते हैं आपको भगवान राम के उन वंशजों से, जिन्हें जानकर आपका मन फिर से राम नाम की महिमा गाने लगेगा। वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम रघुवंश के थे और रघुवंश की जड़ें इच्छा, कुवंश और सूर्यवंश से जुड़ी है। भगवान राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने रघुवंश को आगे बढ़ाया था। भगवान राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली और ज्योतिराज सौंपा था। उनके दूसरे बेटे लव को पंजाब राज्य दिया गया और लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। असल में पाकिस्तान के लाहौर का नाम भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर ही पड़ा था, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान राम के वंशज भारत देश में राज किया करते थे। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा बदला कि भारत पर कुछ गद्दारों के चलते मुगलों का राज हो गया और भगवान राम के वंशज इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। मुगल काल में भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां बाबरी को बना दिया गया, जिसके चलते अदालत में भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर विवाद चलता रहा। और सुनवाई के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि जज ने भगवान राम के पक्ष में लड़ने वाले वकील से ये सवाल पूछा कि क्या भगवान राम के वंशज आज भी मौजूद हैं? लेकिन वकील के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने इसे लेकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। लेकिन जैसे ही ये बात भगवान राम के वंशजों के पास पहुंची, भगवान राम के वंशजों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आगे इस बात का ऐलान कर दिया कि हम भगवान राम की 307वीं पीढ़ी हैं। जी हाँ, वही भगवान राम के वंशज जो वक्त के साथ गुम हो गए थे, वो एकदम से दुनिया के सामने आ गए और पूरी दुनिया के होश उड़ गए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब जयपुर घराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने खुले तौर पर ऐसे सबूत पेश कर दिए, जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का सिर चकरा गया और अदालत को ये मानना ही पड़ा। और जयपुर राजघराने की महारानी पद्मनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। और साथ ही महारानी पद्मनी ने ये भी बताया कि उनके पति भवानी सिंह राम के 307वें वंशज थे। जिसके बाद भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लोग एकदम से गायब हो गए, जैसे आग के जाते ही धुआं गायब हो जाता है। अगर आपको भी इस बारे में पहली बार पता चला तो कमेंट करके जरूर बताएं और जय श्री राम के नारे जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।